आपकी किताब का बेहतरीन इलाज। आपकी किताब को सही पहचान दिलाने के लिए कांटेक्ट करो शहजी क्रिएशंस से। हम लाते हैं आपके लिए स्मार्ट मार्केटिंग प्लान्स और धमाकेदार प्रमोशनल स्ट्रेटजीज। अपनी कहानी को बनाओ ब्लॉकबस्टर। आज ही कॉल करें। अपनी किताब को हिट बनाने के लिए कांटेक्ट करें शहजी क्रिएशंस 7000811798। शहजी क्रिएशंस। अमेरिका और इसराइल का रिश्ता, ये एक ऐसा अटूट बंधन है जो आज की सियासत की शायद सबसे बड़ी पहेली है। आखिर ये ताल्लुक बना कैसे? इस तज्जिये में हम एक ऐसे तारीखी बयानिए को देखेंगे जो इस सवाल का जवाब 2000 साल पुरानी कहानी में तलाश करता है। तो बुनियादी सवाल ये है कि आखिर अमेरिका दुनिया भर की तनकीद के बावजूद इसराइल का साथ कभी क्यों नहीं छोड़ता? इसका जवाब एक ऐसी कहानी में छुपा है जो सल्तनतों के उरूज ज़वाल, पैसे की ताकत और एक बहुत पुराने ख्वाब से जुड़ी हुई है। जिस बयानी को हम आज खंगाल रहे हैं वो इस दोस्ती की जड़ें आज के दौर में नहीं बल्कि 2000 साल पहले की दुनिया में तलाश करता है। ये एक ऐसी कहानी है जो दिखाती है कि वक्त के साथ दोस्त और दुश्मन कैसे बदल जाते हैं। तो चलिए, हमारी कहानी शुरू होती है कदीम दुनिया से, एक ऐसे वक्त से जब दोस्त और दुश्मन वो नहीं थे जिन्हें हम आज समझते हैं। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालें। इस माखज़ के मुताबिक 70 ईस्वी में रोमियो ने यहूदियों को बेदखल किया, लेकिन सदियों बाद 638 ईस्वी में एक अहम मोड़ आया जब खलीफा उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें यरूशलेम वापस आने की इजाज़त दी। फिर सलीबी जंगों ने सब कुछ बदल दिया। सलीबियों ने मुसलमानों और यहूदियों दोनों को निशाना बनाया। इसके बिल्कुल बरक्स जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने शहर वापस लिया तो यहूदी बरादरियों ने उनका साथ दिया। और यही चीज़ 1492 में फिर दोहराई गई जब स्पेन से निकाले गए यहूदियों और मुसलमानों दोनों को सल्तनत उस्मानिया ने पनाह दी। तो इस सब से तस्वीर क्या बनती है? इस बयानिए के मुताबिक हमें दो बिल्कुल मुख्तलिफ मंजरनामे नज़र आते हैं। एक तरफ मुस्लिम हुक्मरानी में यहूदी बरादरियों को अक्सर तहफ़्फ़ुज़ और एहतराम मिलता था, तो दूसरी तरफ ईसाई हुक्मरानी में उन्हें अक्सर जुल्म सितम का सामना करना पड़ा। यहीं से एक तवील यहूदी मुसलमान दोस्ती व मुकाबला यहूदी ईसाई दुश्मनी की तस्वीर उभरती है। मगर तारीख हमेशा एक जैसी नहीं रहती। हालात ने एक नया मोड़ लिया जब यहूदी बरादरियां यूरोप मुंतकिल हुईं। यहाँ से ताकत का खेल बदल गया। ये बाप पैसे, असर रसूख और एक नए आलमी निज़ाम की बुनियाद के बारे में है। तो ये सब हुआ कैसे? देखिए, माखज़ के मुताबिक यूरोप में यहूदियों को ज़मीन खरीदने या फ़ौज में भर्ती होने की इजाज़त नहीं थी। तो फिर रास्ता क्या बचा? सिर्फ एक, कारोबार। वो ताजिर बने और फिर उन्होंने ईसाइयों को, यहाँ तक कि बादशाहों को भी सूद पर कर्ज देना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते इसी ने पूरे यूरोप में बैंकिंग के एक नई निज़ाम की बुनियाद रख दी। और इस मालियाती निज़ाम के उरूज पर थे रॉथस्चाइल्ड ख़ानदान। इनका मॉडल बहुत ही ज़हीन था, एक ऐसा बैनुल अक़वामी बैंक जिसकी शाखें लंदन, पेरिस, वियना जैसे तमाम बड़े शहरों में थीं। इसका फ़ायदा ये था कि अगर एक मुल्क का बादशाह उनके खिलाफ चाहता तो दूसरे ममालिक में बैठे उनके भाई उनकी मदद को आ जाते थे। ये एक गैर मरकज़ी लेकिन मुकम्मल तौर पर मुत्तहिद मालियाती सल्तनत थी। सवाल ये है कि ये ताकत कितनी बड़ी थी? इस बयानिए के मुताबिक ये इतनी बड़ी थी कि सल्तनतों की किस्मत का फैसला करती थी। कहा जाता है कि रूथशाइल्ड ख़ानदान ने ही नेपोलियन के खिलाफ जंग में बरतानवी सल्तनत को पैसा फराहम किया और इसी से जंग का पासा पलट गया। ये जाहिर करता है कि पैसे की ताकत जुग्राफियाई सियासत की तकदीर कैसे बदल सकती है। और जब पैसा और असरो रसूख आया तो उसके साथ एक पुराना ख्वाब भी दोबारा जाग उठा। 2000 साल की जलावतनी के बाद अपने वतन का ख्वाब। ये ख्वाब हकीकत के करीब कैसे आया? इसके लिए 3 बड़ी ताकतें एक साथ मिली। पहली, सियासी सयोनियत, वो तहरीक जिसका मकसद फ़िलिस्तीन में एक यहूदी रियासत बनाना था। दूसरी, बरतानी साम्राज्य मुफादात जो सल्तनत उस्मानिया को ख़त्म करना चाहते थे। और तीसरी, अमेरिका में एवेंजेलिकल ईसाइयत जो ये मानती थी कि एक यहूदी रियासत का क़याम एक मजहबी पेशीनगोई की तकमील के लिए ज़रूरी है। और इस ख्वाब का चेहरा थे थियोडोर हर्ज़ल। 1897 में उन्होंने ये नाकाबिल यकीन पेशिनगोई की। उस वक्त तो ये एक नामुमकिन बात लगती थी, लेकिन हर्ज़ल को यकीन था कि तारीख उनके साथ खड़ी है। इस ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए हर्ज़ल ने एक बहुत बड़ी बाजी खेली।
انہوں نے سلطنت عثمانیہ کے سلطان عبدالحمید دوم سے ملاقات کی اور فلسطین کے بدلے سلطنت کا سارا قرضہ اتارنے کی پیشکش کر دی، لیکن سلطان کا جواب صاف اور دو ٹوک تھا: میں زمین کا ایک ٹکڑا بھی نہیں بیچوں گا، چاہے میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ یہاں سے ایک نئی کشمکش شروع ہوئی۔ جب عثمانیوں نے دروازہ بند کر دیا تو صہیونی تحریک نے ایک نئے اور زیادہ طاقتور اتحادی کی طرف دیکھا: برطانوی سلطنت۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران برطانیہ نے مشہور زمانہ اعلان بالفور جاری کیا، جس میں فلسطین میں ایک یہودی قومی گھر بنانے کی حمایت کا وعدہ کیا گیا۔ یہ اس تحریک کی پہلی بہت بڑی سیاسی فتح تھی۔ اور اسی کے ساتھ کہانی اپنے سب سے ڈرامائی عروج پر پہنچتی ہے، وہ واقعات جنہوں نے مشرق وسطیٰ کا نقشہ ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ یورپ میں ہٹلر کے ابھرنے سے سب کچھ بدل گیا۔ یہودیوں نے بڑے پیمانے پر ہجرت شروع کی۔ ماخذ کے مطابق اس دوران فلسطین کی طرف ہجرت بہت تیزی سے بڑھی، جس سے وہاں آبادی کا تناسب ڈرامائی طور پر بدل گیا۔ جو آبادی 1917 میں صرف 10% تھی، وہ 1945 تک 33% تک پہنچ گئی۔ دوسری جنگ عظیم نے برطانوی سلطنت کو بہت کمزور کر دیا تھا۔ وہ اب اس مسئلے کو مزید سنبھالنے کی پوزیشن میں نہیں تھے، تو انہوں نے یہ معاملہ نئی بنی اقوام متحدہ کے حوالے کر دیا۔ اب پوری دنیا کی نظریں اس فیصلے پر تھیں جو اس سرزمین کی تقدیر لکھنے والا تھا۔ ووٹنگ کے وقت زمینی حقیقت کیا تھی؟ فلسطین کی آبادی میں تقریباً 2/3 عرب تھے اور 1/3 یہودی۔ یہ اعداد و شمار بہت اہم ہیں، اس لیے انہیں ذہن میں رکھیے گا۔ لیکن اقوام متحدہ نے جو زمین کی تقسیم تجویز کی وہ آبادی کے تناسب کے بالکل برعکس تھی، یعنی 33% یہودی آبادی کو 55% زمین دی گئی، جبکہ 67% عرب آبادی کو صرف 44% زمین ملی۔ اس ماخذ کے مطابق یہ ایک انتہائی غیر منصفانہ فیصلہ تھا جس نے مستقبل کے تنازع کی بنیاد رکھی۔ اور پھر 1948 میں ڈیوڈ بن گوریون نے اسرائیل کی آزاد ریاست کے قیام کا اعلان کیا، اور یہ اعلان تھیوڈور ہرزل کی ایک بہت بڑی تصویر کے نیچے کیا گیا تھا۔ اور یہ کب ہوا؟ ہرزل کی پیشین گوئی کے ٹھیک 50 سال بعد، نہ 1 سال کم نہ 1 سال زیادہ۔ اس بیانیے میں یہ ایک خواب کی ناقابل یقین تکمیل تھی۔ لیکن ریاست کا قیام کہانی کا اختتام نہیں تھا، بلکہ یہ تو ایک نئے اور شاید زیادہ پیچیدہ باب کا آغاز تھا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا، اس کا سایہ آج تک اس خطے پر منڈلا رہا ہے۔ 1948 کی جنگ کے نتیجے میں اس ماخذ کے مطابق صرف 1 سال کے اندر تقریباً 8 لاکھ فلسطینی بے گھر ہو گئے۔ یہ وہ انسانی قیمت تھی جس نے اس خطے کے مستقبل کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ تو ہم واپس اپنے ابتدائی سوال پر آتے ہیں۔ اس بیانیے کے مطابق امریکہ اور اسرائیل کا اتحاد صرف آج کی سیاست یا حکمت عملی کا نتیجہ نہیں، بلکہ تاریخ، مذہب اور مالیات کی ان گہری جڑوں سے جڑا ہے جنہیں ہم نے آج دیکھا۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہماری آج کی دنیا کا کتنا حصہ کل کی سیاہی سے لکھا گیا ہے۔